नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अगस्त मंथ का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से कुल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। तो आप इस वीडियो के जरिए आप पता कर सकते हैं कि आपके हिस्ट्री में कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। ठीक ना। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 10 में हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक ना, ये आपका सी आंसर गलत है। ठीक ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोला है कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू तमिल हो जाएगा। कहने का मतलब ए वाला जो है राइट आंसर है। ठीक ना। चलिए फिर हम इसी प्रकार तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न बोला है, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आपका बी वाला जो है आंसर राइट आंसर है। चौथा प्रश्न बोला है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो बाबू है ना, लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक ना। चलिए पंचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल मांडा किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक ना, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका छठा क्वेश्चन बोला है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु हो जाएगा। ठीक ना, आपका बी ऑप्शन राइट है। चलिए अब हम सातवें प्रश्न को देखते हैं। आपका सातवां प्रश्न बोला है कि हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी मूर्ति कहाँ से मिलती है? ठीक ना। तो आपका सातवां का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर है। जो यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा आपका रियल जवाब मिलेगा, है ना, कोई भी आपका गलत यहाँ नहीं मिलने वाला है। गोदावरी के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोथल हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। आपका नौवां क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आपको याद रखना है ये बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, कांस्य युग का सभ्यता है। 10वां क्वेश्चन बोला है कि सुमेरी अभिलेखों में किस देश के नाविकों का देश कहा गया है? ठीक ना। तो 10वां को जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, मेलुहा हो जाएगा। ठीक ना। चलिए 11 क्वेश्चन जो है, महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है? तो आपको याद रखना है 18 भागों में। ठीक ना। चलिए 12 क्वेश्चन जो है बोला है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो आपको याद रखना है आपका डी आंसर राइट हो जाएगा, संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक ना। 13 प्रश्न बोला है कि परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो आपका 13 का हो जाएगा बाबू स्वामी। ठीक ना। चलिए 14 प्रश्न बोला है कि मोहनजोदड़ो का उदय कब हुआ, है ना? तो मोहनजोदड़ो का उदय कब हुआ? तो 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक ना। चलिए 15 क्वेश्चन बोला है कि गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में थी? तो गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में थी? तो 15 का हो जाएगा आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, वज्जी, है ना। चलिए 16 का प्रश्न बोला है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक ना। चलिए 17 प्रश्न बोला है कि मेगास्थनीज ने मौर्य काल के किस नगर के प्रशासन का वर्णन किया है? तो 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक ना। चलिए 18 प्रश्न बोला है कि मौर्य काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो आपका 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है आपका ए हो जाएगा, भूमि कर। ठीक ना। चलिए अब हम 19वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू 19वां प्रश्न बोला है कि हाथी गुफा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हाथी गुफा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका 19 का जो हो जाएगा बाबू राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक ना। तो है ना, ये आपका कहाँ से प्राप्त हुआ? तो उड़ीसा से प्राप्त हुआ था, ये भी याद रखना है। ठीक ना। चलिए 20 में क्या है कि भारत में गांधार कला का विकास किसके प्रभाव से हुआ है? तो भारत में गांधार कला का विकास किसके प्रभाव से हुआ है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोई नहीं होगा। ठीक ना। चलिए इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट होगा। मृच्छक कटिक की रचना किसकी है ना? तो मृच्छक कटिक की रचना किसकी है? तो आपको याद रखना है 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा, शूद्रक। ठीक ना। 22वां प्रश्न बोला है कि एरन अभिलेख कहाँ पाए गए थे, है ना? तो एरन अभिलेख कहाँ पाए गए थे? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, बंगाल में। चलिए 23वां प्रश्न बोला है कि आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? तो आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है आपका बी आंसर राइट हो जाएगा, धन्वंतरि को। ठीक ना। चलिए आपका 24वां प्रश्न बोला कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका कालिदास हो जाएगा। ठीक ना। चलिए 25वां प्रश्न बोला कि गुप्त काल का सर्वोत्कर्ष किस शासक को काल था ना?
तो आपका 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। 26 बोल रहा है कि नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक ना। चलिए 27वां प्रश्न बोला कि चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? तो आपका याद रखना है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था वो। ठीक ना। चलिए 28वां प्रश्न बोला कि महाभारत के किस भाग में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के कारणों का उल्लेख था? ठीक ना। तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, आदि पर्व के बीच में था। ठीक ना, ये आपको याद रखना है। 29वां प्रश्न बोला कि धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों में विवाह के कितने प्रकार का उल्लेख मिलता है? ठीक ना। तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक ना, 8। चलिए 30 प्रश्न बोला है कि माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की प्रक्रिया किस काल से अधिक प्रचलित है? ठीक ना। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, है ना, 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक ना, उत्तर वैदिक काल से। ठीक ना। अब 30 का प्रश्न हम थोड़ा सा नहीं मिला पाए हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, लेकिन मेरे अनुसार जो है इसका ए ऑप्शन राइट होगा। तो ये क्वेश्चन आप मिला सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।